करके लाखों बना रहे हैं, लाखों लगा के करोड़ों बना रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है मेरी माओ के लिए, बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अर्निंग करना चाहते हैं, जिनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ये उनके लिए फैसिलिटी है। हम उनको गाइड करेंगे यहाँ पे बैठ के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 करोड़ 12 लाख रुपए बनाते हैं और कल को उससे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाहते हैं। आप जब वो चीजें बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। और इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी की शेयर प्रोफाइल क्या है, कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर अपना डिटेल्ड और डीप एनालिसिस बनाकर हम इसी चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था ओजीडीसी। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं ओजीडीसी पर, तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और आज जिस शेयर के ऊपर मैंने अपनी डिस्कशन करनी है, आपको ऑब्वियसली थंबनेल से पता लग गया होगा कि कोहिनूर पावर के ऊपर हमने आज अपनी बात करनी है, डिटेल डीप एनालिसिस बनाना सारा। कोहिनूर पावर का मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी हमें कोहिनूर पावर का डिटेल डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करके बताएंगे फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। और आज इसी को मैंने पिक किया है, इसी के ऊपर डिस्कशन करनी है। और मैं साथ में आपको एक बात बता दूं कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो भी है ट्रेडिंग करके वीडियोस बना के आप लोग को भी गाइड कर रहा हूं। मैंने पहले 7 से 8 साल यानी मेरी 11 साल की मेहनत है, 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आपको गाइड कर रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल इस काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया है और वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न किया जो एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए होती है। जब मैंने वो यहां से अर्न कर लिया तब जाकर मैंने बनाकर इसके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाकर और यहां पर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में बदलें। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है, उनको बता नहीं रहा। हम इसीलिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से दिनों में अपने पैसे बना सकते हैं और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब अपना डीप एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं कोहिनूर पावर का और स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। जो इनकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन है वो है कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन December 8, 1991 एज अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी एंड सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन May 10, 1992। यानी कि कोहिनूर पावर लिमिटेड कंपनी जो है ये बनी थी 1981 दिसंबर का महीना 8 तारीख 1991 को। और जब इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी किया गया यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया गया तो उस दिन डेट थी May 10, 1992 यानी कि मई का महीना 10 तारीख 1992 को उसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया था। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि 1992 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। ये कोई क्रिप्टो श्रिप्टो 2 नंबर काम नहीं है, ये मैं आगे जाके आपको फ्यूचर में बताऊंगा इसके बारे में भी सारा। ये हमेशा रहेगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रहेगी। अब आगे चलते हैं, इसका लिखा हुआ बिजनेस डिस्क्रिप्शन में द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू जनरेट एंड सेल इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर में आपको नाम से पता लग गया होगा कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। और इनका बेसिक कोर बिजनेस जो है वो जनरेट, बनाना, सेल करना, बेचना, ये 2 काम करती है कंपनी बिजली के साथ, बस इसी में ये डील करती है। इनके जो सीईओ है वो है जी जैद यूसुफ सहगल, जो इनके चेयरपर्सन है वो है नसीम सहगल और जो इनकी कंपनी सेक्रेटरी है वो है लियाकत अली। जो इनके ऑडिटर है वो है एमएस रहमान, सरफराज रहीम, इकबाल रफीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑब्वियसली कोई फर्म होगी जो इनके ऑडिट करती है, रिजल्ट्स वगैरह मेंटेन करती है। और जो इनके रजिस्ट्रार है वो है एमएस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, विंग्स आर्केड 1 के कमर्शियल मॉल टाउन लाहौर, यानी कि इनके रजिस्ट्रार लाहौर में है। और जो कंपनी का एड्रेस है वो है 10G मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड, गुलबर्ग 2 लाहौर, यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग भी लाहौर से है और कंपनी के जो रजिस्ट्रार है वो भी लाहौर में है। जो ऑडिटर है वो मैंने आपको बता दिया, रहमान, सरफराज रहीम, इकबाल रफीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले हैं। जो इनका फिस्कल ईयर है वो जून है, इसका मतलब इनके फुल ईयर का रिजल्ट आगे होगा, वो आगे जाके मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स में पता लगेगा। और अब मैं आपको इनकी शेयर प्रोफाइल का बताता हूं और उसमें बताता हूं कि इनकी इक्विटी क्या है। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 1 करोड़ 26 लाख, यानी कि 1 करोड़ 26 लाख इनके टोटल शेयर्स हैं। और जो इनके शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हैं वो है 69 लाख 30,000, यानी कि 69 लाख 30,000 शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हैं। अगर इसकी परसेंटेज निकाल के मैं आपको बताऊं ये बनेगी तकरीबन
55%, यानी कि एक्यूरेट 55% जो है इनके शेयर्स वो फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग 45% है वो डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, सीईओ वगैरह के होल्ड में होंगे और अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। मार्केट कैप के लिए इनको चाहिए 7,07,868 शेयर्स। एक ही दिन में 7,07,868 शेयर्स की ट्रेड हो जाएगी बाय से निकलकर एक ही दिन में, तो ये अपने ही अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा, सारे इसमें बाहर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और ये कैप कर जाएगा उस दिन मार्केट को। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है ना, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लग जाता है जो 1984 में बना था और 2017 में अपडेट हुआ था, और उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फिर फुल ईयर। 3 महीने के बाद हर एक बोर्ड मीटिंग करके अपने शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड मेंबर्स को, सीईओ को, चेयरपर्सन वगैरह को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। और अगर आपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बेहतर समझना, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस, एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। ईपीएस क्या चीज है? अगर कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो पॉजिटिव में होगा तो अर्निंग हो जाएगी और ईपीएस हो जाएगा, अगर लॉस में होगा तो एलपीएस हो जाएगी, और नेगेटिव में होगा तो लॉस हो जाएगा और एलपीएस पर शेयर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा 4 से 5 साल के ऊपर। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। वैसे मैं इसको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन मैंने जिस एक लिमिट सेट की है, जिसके ऊपर मैं अपना डीप एनालिसिस बनाता हूं, जिसके ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूं, वही मैं बना के आपको बताता हूं। यानी कि ये डीप एनालिसिस बन रहा है, इसका आपको तो फायदा हो रहा है, साथ ही साथ मुझे भी फायदा हो रहा है। मैं इसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और यहीं से अपनी अर्निंग करता हूं। अब मैंने इसकी जो लिमिट सेट की है 4 से 5 साल की, वो मेरे लिए और आपको बताने के लिए। अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं 5, 10, 20 साल, 25, 30 साल पीछे भी, तो सिंपली आप अगर इसी शेयर का पूछा जाता है या किसी भी शेयर का, तो उसका नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें विद ड्यूरेशन जिस साल में पूछ रहे हैं। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको उसके रिप्लाई में बता दूंगा कि उस वक्त में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट से। और फाइनेंशियल रिजल्ट को हम जब भी डिस्कस करते हैं, आपको पता है 22, 23, 24 को फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करेंगे, और जब हम 2025 के डिस्कशन पे आएंगे तो फिर इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए 2025 को सम अप करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.26 पैसा, और ये जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो इसका मतलब लॉस है। लॉस का मतलब कंपनी ने 2022 में 0.26 पैसे पर शेयर का लॉस खाया हुआ है। अगर आप इसका टोटल लॉस देखना चाहते हैं 2022 के फाइनेंशियल ईयर का, तो सिंपली इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर जो मैंने आपको बताया 1,26 लाख है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो आपकी कंपनी का लॉस होगा 2022 का। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन 2023 फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट ऑफ कोहिनूर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.13 पैसा। यानी कि कंपनी ने जो रिजल्ट 2023 के फाइनेंशियल ईयर का डिक्लेयर किया वो है 0.13 पैसा। 13 पैसा माइनस में है, माइनस में है तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है। कंपनी को 2022 में 26 पैसे का लॉस था, 2023 में 13 पैसे का लॉस है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है, जो हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको चेक करके बताते हैं कि पहले कैंडल पे ये यहाँ खड़ा है 26 पैसे के लॉस पे, अब इसने अपना लॉस थोड़ा सा कवर कर लिया और ये यहाँ पे आ गया 13 पैसे के लॉस पे। इसका मतलब 26 पैसे में से आधा लॉस कवर किया और 2023 में खाली 13 पैसे का लॉस रह गया। नाउ वी आर मूविंग आवर डिस्कशन टू 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोहिनूर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.25 पैसा। और ये जो 1.25 पैसा है ये अगेन नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है। कंपनी को 2024 में अगर यहाँ पे उन्होंने अपना लॉस 13 पैसे कवर किया, यहाँ पे सीधा लॉस बूम कर गया और ₹1.25 पर शेयर कंपनी को लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और यहाँ पे देखें आप 2023 से 2024 में जब कंपनी ने मूव किया तो कंपनी को यानी कि ₹1.12 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ। 13 पैसे पहले था और यहाँ पे ₹1.25 यानी ₹1.12 मजीद लॉस हुआ कंपनी को 2024 का फाइनेंशियल ईयर पे आने पे। अब अपनी डिस्कशन को 2025 पे लेके चलते हैं फाइनेंशियल ईयर पे, और मैं आपको उसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट 2025 का कोहिनूर पावर लिमिटेड का जो कंपनी ने डिक्लेयर किया वो बताता हूं। वो है 0.02 पैसा, यानी कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट जो 0.02 पैसा ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो अर्निंग है तो ईपीएस है। इसका मतलब कि कंपनी ने क्वार्टर 1 में ही अपना जो पिछले पूरे साल का ₹1.25 का लॉस था उसको कवर किया, यहां से सीधा पॉजिटिव की तरफ अपनी कैंडल क्रिएट की और जो पॉजिटिव के कैंडल पे आई है तो 2 पैसे अर्निंग शो कर दी है। अब क्वार्टर 2 के इसके रिजल्ट पे चले। 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कोहिनूर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी 0.01 पैसा, यानी कि 0.02 पैसा से 1 पैसा कम, आधा प्रॉफिट कम चला गया। लेकिन बात पता है क्या कि जब कंपनी 22, 23, 24 में 3 लॉस है, 25 में सीधा आगे तरफ
पड़ा, लॉस भी कवर किया, तो 1 पैसे को नीचे आने को मार्जिन दे देते हैं, 1 पैसे की इतनी बात नहीं होती। अब क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कोहिनूर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.05 पैसा। अगेन पॉजिटिव है, अगेन ईपीएस है, अगेन अर्निंग है, यानी अब कंपनी अर्निंग की तरफ ही जा रही है, पॉजिटिव में सारे रिजल्ट आ रहे हैं। और आप यहां पे देखें कि अगर क्वार्टर 2 का 1 पैसा गिर के 1 पैसा आई, तो क्वार्टर 3 में 5 पैसे आई, और अगर 3 क्वार्टर की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती है 52718, यानी कि 8 पैसा अर्निंग खड़ी होगी कोहिनूर पावर लिमिटेड की 3 क्वार्टर की। अब मैं आपको इसका फाइनेंशियल ईयर का टोटल रिजल्ट बताऊं, लास्ट क्वार्टर का, उसमें से हम 1 पैसा माइनस करेंगे तो आप ये देखेंगे 25 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया वो है 0.87 पैसा, और ये भी अर्निंग है, पॉजिटिव है, ईपीएस है, यानी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में आगे अर्निंग कितनी कर ली, तकरीबन नहीं 79 पैसे, यानी 87 पैसा टोटल रिजल्ट है। उसमें से 7 पैसे आप 3 क्वार्टर के माइनस करें, और देखें हम आपको अपनी कैंडल्स पे एनालाइज करके बता रहे हैं कि सीधा जाके 87 पैसे की अर्निंग शो की है, यानी कि लास्ट क्वार्टर 79 पैसे का आया। फाइनेंशियल रिजल्ट को अगर आप समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट होता है कि 3 साल कंपनी लॉस में थी, लेकिन निकली तो एकदम से प्रॉफिट में आई, और प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर में आ गया, उसने 79 पैसे शो कर दिए। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और फाइनेंशियल पेआउट्स में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस, और एक होता है राइट। बोनस कैश डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो कैश डिविडेंड इशू करती है वो अमाउंट जितने परसेंट भी होती है वो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। बोनस क्या होता है, बोनस होता है कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है वो बोनस शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स आपके जितने परसेंट इशू आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ उसको परसेंट को 10% 15% मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होंगे, जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में। थर्ड वन इज राइट, और राइट क्या चीज होती है कि कंपनी ने जब राइट इशू करना होता है तो राइट में कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपना कैश देकर जब राइट फिल करें, लेट्स सपोज आज कंपनी की प्राइस अगर 50 रुपए है तो इसका राइट फिल होगा 44 45 पे, और जब आप राइट फिल करके ये शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आके एक्टिव होंगे ना, तो उसके बाद ये जो 5 रुपए का मार्जिन है ये 50 रुपीज पे एक्टिव होंगे, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है ये 5 रुपए का मार्जिन देके, क्योंकि आपका कैश जा रहा है और उनके शेयर्स बढ़ रहे होते हैं। और जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वहां से स्टार्ट करेंगे। लास्ट पे आउट उनका डिक्लेयर्ड है अक्टूबर 9 2008, यानी 2009 10 ऑनवर्ड्स 2025 तक 14 15 16 साल खाली। लास्ट पे आउट जो डिक्लेयर्ड है वो है अक्टूबर 9 2008, यानी अक्टूबर का महीना 9 तारीख 2008 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने 5% का बोनस इशू किया है। 5% बोनस शेयर आपके पास अगर 1000 शेयर है उसको 5% से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी और आपको उसके पैसे आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में शो होने लग जाएंगे। और ये थे, यही इसका एक पे आउट डिक्लेयर्ड है, और यहीं पे इसकी पे आउट की डिस्कशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे नीचे इनका ना कोई पे आउट है ना इससे आगे इनका कोई पे आउट है। मैं वैसे इसको 30-40 साल तक देख सकता हूं अपने सॉफ्टवेयर पे, लेकिन है ही नहीं तो बताऊंगा क्या, इसलिए मैंने आपको जो पे आउट था वो बता दिया। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। एवर हाई और एवर लो पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एवर हाई एवर लो को भी 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल जैसा मैंने आपको बताया मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर आप 5 साल से, वैसे मैं अपना सॉफ्टवेयर इसको 10 20 25 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन अगर आप 5 साल से पीछे भी अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का टाइम ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं कि एवर हाई और एवर लो क्या था, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल और उस टाइम ड्यूरेशन को कमेंट कर दें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसका एवर हाई और एवर लो क्या था। अब मैं आपको एक बात बताऊं इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एवर हाई की और एवर लो की, कि जो भी शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है ये एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। हर शेयर जो ऊपर जाता है जो नीचे आता है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, और इस पे सिर्फ इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, और वो चीजें क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो एक शेयर को इफेक्ट कर रही होती है ऊपर जाने पे और नीचे आने पे। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने इसको समझा एवर लो एवर हाई को, तो इसको समझा कि 5-6 चीजों पे ऊपर नीचे जाता है। अब मैं आपको इसका एवर लो बताता हूं। एवर लो इसने जो अपना हिट किया वो है 4.90 पैसा, और उस दिन जो डेट थी वो थी अगस्त 1 2024, यानी अगस्त का महीना 1 तारीख 2024। इसने 4.90 पैसे का लो लगाया, और उस दिन इसने जो वॉल्यूम शेयर का ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया था वो था 25,499, यानी कि 25,499 शेयर्स की ट्रेड की थी, और 4.90 पैसे का अपना लो हिट किया था। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताता हूं, और जो इसका एवर हाई है वो आ रहा है
56.18 पैसा। ये आज का है, ट्यूसडे का है, इसने आज भी कैप लगाया हुआ था और इसमें जो शेयर इसने अपना एवरेज हिट किया हुआ वो है 56.18 पैसा यानी कि 56.18 पैसे। और जो इसने अपने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया वो आ रहा है 8,19,837 यानी 8,19,837 शेयर्स की ट्रेड हुई थी और एवरेज इसने अपना हिट किया 42.21 पैसे और ये कैप पर अपर कैप पर ही क्लोज हुआ है। जैसे मैं आपको बता के आया था नीचे इसकी इक्विटी में कि इसको कैप लगाने के लिए 7,07,868 शेयर चाहिए। अगर एक ही दिन में 7,07,868 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाती है तो ये अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और आज देखें 8 लाख समथिंग शेयर्स की इसने ट्रेड की हुई है और ये अपनी अपर सीलिंग को टच करके कैप पर ही क्लोज हुआ है, अपर कैप पर, और इसकी प्राइस आ रही है 56.18 पैसे। आज की डेट है, आज की डेट खुद ही देख लें, आज की डेट है 21/10/2025 यानी 21 तारीख अक्टूबर का महीना 2025 को इसने अपना एवर हिट किया है और एवर लो हिट किया था अगस्त 2025 यानी अगस्त का महीना 1 तारीख 2025 को। पिछले साल में एक्यूरेट 1 साल 2 महीने का फर्क है। हम उसको, अब मैं इसको अगर किसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं ना आपकी, तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते कोहिनूर पावर के पिछले साल पे जब इसने अपना एवर लो हिट किया उस पे प्राइस थी 4 रुपए 90 पैसे, वो आते 5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट फिगर्स में बता रहा हूं, वरना आएगा 4,90,000 रुपए, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं इसको। 1 लाख शेयर्स आपने 5 लाख रुपए के लिए होते और 1 साल के ड्यूरेशन में आपकी प्राइस यानी 5 रुपए 5 लाख इन्वेस्ट करके आप कितने कमाते हैं आज? 56 लाख रुपए। आपका 5 लाख रुपए बदल जाता है 56 लाख पे। कल जिस तरह ओजीडीसी की करोड़ों की मिसाल थी तो इसलिए मैंने अमेरिका, यूरोप और कनाडा से मिसाल दी थी। आज जिस तरह शेयर ही 5 लाख है तो मैं आपको दुबई से मिसाल देता हूं। अगर किसी बंदे ने, मैं इसकी मिसाल एक और बात से आपको बताऊं रिलेट करके, कि पाकिस्तान में जो एक झूठा फेक वर्ल्ड सिस्टम चलाया जा रहा है, झूठा मैट्रिक्स चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अर्निंग नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, आप पाकिस्तान में रह के पैसा नहीं कमा सकते, ये सब झूठ है। पाकिस्तान में लोग आज भी बैठकर अपने लाखों को करोड़ों में और हजारों को लाखों में बदल रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ बहनों के लिए कि आप देखें, अगर आपने 5 लाख लगाया हो तो आपका 56 लाख बन जाता है। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह करूंगा कि अगर आपने किसी बंदे ने दुबई जाना हो और दुबई जाकर काम करना हो तो उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है 9 से 10 लाख की यानी कि 1 मिलियन की। अगर वो 10 लाख रुपए लगाकर दुबई जाए तो वो दुबई पहुंचेगा, 10 लाख खर्च हो जाएगा। अगर आप 10 लाख से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें, ये 10 लाख जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करेंगे इसके बदले आपको फिजिकल शेयर्स मिलेंगे और वो फिजिकल शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े होंगे। जिस दिन आप अपने फिजिकल शेयर सेल आउट करेंगे आपके 10 लाख डायरेक्टली आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, यानी कि आपका लगाया 10 लाख भी आपके पास है, दुबई जाने में वो खर्च हो गया। अगर लेट सपोज दुबई जाने वक्त आप चले गए दुबई 10 लाख खर्च करके और इधर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और कोहिनूर पावर लिमिटेड के अगस्त 21 2024 को अगर आपने 2 लाख शेयर खरीदे होते, 1 लाख आ रहा 5 लाख का, 2 लाख आ रहे हैं 10 लाख के, आज आपका 10 लाख रुपए बदल गया होता तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए में। अगर इसमें से आपकी कैपिटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए निकाल दें तो आपने 1 साल में पैसे कमा लिए 1 करोड़ 2 लाख रुपया। 10 लाख लगा के आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 1 करोड़ 2 लाख का, और आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो 10 लाख आपके पास है। इधर 10 लाख लगाया आपने, इन्वेस्ट किया और आप दुबई गए, आप जाके बने क्या? आप जाके बने एक नौकर, और नौकर बन के आपने उधर जाके काम किए, डिश वॉशिंग की, पंप पे जॉब की, सफाई वगैरह, नहीं जैनिटोरियल स्टाफ की जॉब मिलती है ज्यादातर पाकिस्तानीज को बाहर जाके। लेकिन अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली किया, स्मार्टली किया, वर्क हार्ड नहीं किया, वर्क स्मार्ट किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको 1 करोड़ 2 लाख मिलता। 10 लाख लगा के इधर 10 लाख लगा के आप नौकर बने, लेट्स सपोज आप दुबई जाके 1,000 दिरहम पे भी लग जाए, आप कमाते एक महीने का 80,000 रुपया। 80,000 से आपकी साल की एवरेज निकाले तो वो बनेगी तकरीबन 8, 8.5, 9, 9.5 लाख रुपया। 9.5 लाख रुपया आपने एक महीने का कमाते दुबई में इधर, और लेट्स सपोज 2 मंथ और ऐड कर ले तो ये 11 लाख रुपए के पास चली जाती, और इधर आपने 11 महीनों में 13-14 महीनों में कमाए तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए, और कैपिटल अमाउंट 10 लाख रुपया पास, यानी आपका 10 लाख बना 1 करोड़ 12 लाख। इधर 10 लाख लगा के आपने क्या कमाया? वही 10, 11 लाख, 12 लाख समझ लेंगे, मैं खुला करके कह रहा हूं। और देखिए कैपिटल अमाउंट खर्च हो गई। अब यानी अगर आपके पास पीछे सिर्फ 11 लाख बचा तो 11 लाख में से आपने देखो कितनी मुश्किलात काटी दुबई जाके, प्रदेश भी काटा, उसके बाद घर वालों से दूर, खाने की मुश्किलात, रहने की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, 1000 किस्म
किस्म की मुश्किलात को भी फेस किया, उसके साथ साथ आपने इसी 11 लाख में से उधर की गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इसी 11 लाख में से आपने उधर रहने का खर्चा करना है, खाने का खर्चा करना है, पीछे बचेगा ही क्या। इधर आपने रह के अगर इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपया तो आपका 10 लाख बन गया 1 करोड़ 2 लाख। अगर आप एक साल में लेट्स अज्यूम आपको एक महीने का खर्चा आपका 1 लाख रुपया भी हो तो आपने 12 लाख रुपया खा लिया साल में, पीछे आपका बचा 90 लाख रुपया। 90 लाख रुपया प्रॉफिट आपको हुआ एक ही साल में पाकिस्तान में रहते हुए। तो फिर आप बताएं कि पाकिस्तान बेहतर है कि यार आप लोग जो मुल्क छोड़ छोड़ के दुनिया भागी जा रही है, ये फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। आज की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लोग अपने यहाँ पे हजारों इन्वेस्ट करके लाखों बना रहे हैं, लाखों लगा के करोड़ों बना रहे हैं। और यहाँ से ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी माओ के लिए, बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अर्निंग करना चाहते हैं, जिनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ये उनके लिए फैसिलिटी है। हम उनको गाइड करेंगे यहाँ पे बैठ के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सिर्फ आपको समझने की एक बात है कि हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, हर शेयर का एक सेलिंग पॉइंट होता है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी आपको नहीं पता, यार हम यहाँ पर बैठ के आपको डेली बेसिस के ऊपर गाइड कर रहे हैं, आपने किस शेयर में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी है, ये भी बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी डालनी है, कितने टाइम के लिए डालनी है, कब निकालनी है। आप देखें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमने 11 साल लगाकर मैंने इसको सीखा है, यानी 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पहले ट्रेनिंग की है, सीखे लोगों के नीचे लग लग के। उसके बाद जाकर मैंने 2 से 3 साल यहाँ से प्रोफेशनली जब अर्न किया है और वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न किया है जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी होती है, तब जाकर मैंने वीडियोस बनाकर आपको गाइड करना शुरू किया है। सिर्फ बात पता क्या है, हर शेयर का एक इन्वेस्टमेंट टाइम होता है, यानी बाइंग के टाइम का हर शेयर का एक बाइंग टाइम है और एक सेलिंग टाइम है। सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा, बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा। ये आपको नहीं पता, ये हमें पता है। हम अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके आपको डेली बेसिस पे बता रहे हैं, आप इन्वेस्ट करें उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह देखिए आपको अल्लाह की तरफ से अल्लाह बड़ा फायदा देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, ये कोई इलीगल ऐप नहीं है, ये कोई बैटिंग का जुआ नहीं है कि जहां आपने पैसे डाले और सारे पैसे आपके लागे और जाया हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है और इसके ऊपर सारे शेयर्स गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप इसमें बाय करते हैं, सेल करते हैं और कोई प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो उसकी छोटी सी अमाउंट गवर्नमेंट टैक्स की सूरत में काटेगी और आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देगी। यानी अगर आप अपना 10 लाख को 1 करोड़ 12 लाख रुपया बनाते हैं और कल को उससे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाहते हैं, आप जब वो चीजें बनाएंगे आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे। कल को कोई इदारे आगे आपको नहीं पकड़ेंगे, ये बात नहीं होगी जैसे आजकल हर नया यूट्यूबर, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है कि जी वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा है, 2 नंबर पैसा है। ये व्हाइट मनी काउंट करती है गवर्नमेंट, इसकी गवर्नमेंट के पास पूरी ट्रेल होती है, गवर्नमेंट को पता होता है आपने कैसे पैसा इन्वेस्ट किया, कैसे प्रॉफिट जनरेट किया और अब आप इससे ये प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, ये गाड़ियां ले रहे हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है, गवर्नमेंट को आपका सारा पता होगा, गवर्नमेंट इसको आपको बेनिफिट्स भी फाइलर वाले देगी। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खूबसूरती है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपने जिसे कहते हैं लोगों के लिए फेवर है कि यहां से आप पैसे भी बना रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रू टेट, उसका एक स्लोगन बड़ा फेमस था, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। उसका एक और स्लोगन था एस्केप द मैट्रिक्स। मैंने उसके साथ एक स्लोगन अपना ऐड किया और लाइन कंप्लीट की, एस्केप द मैट्रिक्स, एस्केप द स्लेवरी। यानी कि हम आजाद तो 1947 में हो गए थे लेकिन आज भी हम आजाद नहीं है। आज हम कॉर्पोरेट स्लेव हैं, नौकर बने हुए हैं, कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, 40-50 हजार की, 1-1 लाख की, इतना पैसा इन्वेस्ट करके। यानी कि आप देखें लोगों के सामने एक फेक मैट्रिक्स बनाया जा रहा है। मैं उसकी एग्जांपल दूं तो ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो 16 साल मैट्रिक करता है, फिर इंटर करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर्स करता है, फिर एमफिल करता है, फिर पीएचडी करता है, तब जाके 80 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का मुलाजिम लगता है और वो कॉर्पोरेट स्लेव बन जाता है, नौकर बन जाता है। और अगर कोई माँ बाप के पास पैसे हो और बच्चा प्रोफेशनल डिग्री करना चाहिए इंटर के बाद, करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट करके एंड पे बनता क्या, वो कॉर्पोरेट स्लेव। कॉर्पोरेट स्लेव क्या होता है, जिसने 8 बजे उठना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6 बजे छुट्टी होनी है, 7 बजे घर पहुंचना है। अब जब घर रहना तो उसके बाद टाइम ही क्या होना है, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, तो अपने लिए क्या टाइम होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं अपने लिए बिजनेस की लाइन डेवलप करें, अपने बॉस खुद बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, आपके ऊपर कोई डिफिकल्टीज ना हो कि आपने इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे आना है। जब ये चीजें नहीं होंगी तब आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी का मकसद क्या है। आपको अपनी जिंदगी एंजॉय करने का मजा आएगा, जिंदगी जीने का मजा आएगा जब आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आप अपने बॉस खुद होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपने आप से दूं तो पता क्या, मैं ट्रेड करता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन अगर महीने में 2 दिन मेरा दिल नहीं करता ट्रेड करने का, मैं अपने लैपटॉप ऑफ करता हूं, आराम से बाहर जाता हूं, आउटिंग करता हूं, फिरता हूं, दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूं, आता हूं, अगले दिन फिर ट्रेड लगा लेता हूं। लेकिन अगर मैं कोई कॉर्पोरेट स्लेव हूं, मैं कोई मुलाजिम हूं, मैं अगर किसी के पास काम कर रहा हूं, मुझे वो पूरे हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं देगा और अगर मैं छुट्टी करूंगा मेरी सैलरी डिडक्ट होगी। यानी कि एक सैलरी पेशा बंदे की सारा बजट खराब हो जाता है महीने का अगर उसकी सैलरी में से कोई डिडक्शन हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ये एक बिजनेस
बिजनेस है जिसमें आप अपने मुलाजिम नहीं होंगे, अपने बॉस खुद बन जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। मैं आपसे जो ये सब डिस्कशन कर रहा हूं इसका हरगिज़ तौर पर मतलब ये नहीं है कि जी हमें आपसे कोई पैसे चाहिए या हम आपको कह रहे हैं हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करें, ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही हम आपको रिकमेंड करेंगे आप अपना पैसा लेकर किसी और के पास जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। आपको मेरी वीडियोस में नजर आता होगा, मेरे शॉर्ट्स में नजर आता होगा, मैं सिर्फ एक कॉज के ऊपर ये काम कर रहा हूं, यानी अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने ये पर्दा खोला और मैंने यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग की, सफिशिएंट अमाउंट की, मैं सिर्फ सदका जारिया की सूरत में यहाँ पे वीडियोस बनाकर पोस्ट करके अपने चैनल पर आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। अल्लाह ने हमारे ऊपर एक पर्दा खोला, हम आपके ऊपर एक पर्दा खोल रहे हैं, एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने माओ बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर में बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने अजीजों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, ना हम आपको रिकमेंड करें अपना पैसा लेकर हमारे पास आएंगे जी हमारा पैसा इन्वेस्ट कर ले, हमें प्रॉफिट देते रहना, ना अपना पैसा लेकर आप किसी और के पास जाएं कि जी आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कर ले, मेरे को प्रॉफिट दें। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, आप खुद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और अपना अकाउंट ओपन करें। उसका प्रोसेस क्या है कि आप गूगल मैप के ऊपर सर्च करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, ये अलहमरा आर्ट्स के साथ मॉल रोड पे आपको आ जाएगी। आप वहां पर जाएं, वहां पर डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं। वैसे तो अकाउंट ऑनलाइन भी खुल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार वहां पर विजिट जरूर करें, आपको पता लगेगा कि डिकोरम क्या है इस लाइन का। आप पर जाएंगे, वहां पर डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट हाउसेज हैं, 4-5 हाउसेज विजिट करें, जहां पर आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है कि यहां मुझे अकाउंट ओपन करना चाहिए, वहां अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड पे ओपन करें, अपने उसके साथ अपने बैंक अकाउंट को फेच करें ताकि कल को कोई भी अमाउंट प्रॉफिट में बने उसकी छोटी सी अमाउंट आप टैक्स की जो है गवर्नमेंट को दें और व्हाइट मनी के बजाय उठा के आप प्रॉपर्टियां बनाएं, गाड़ियां बनाएं, फॉरेन टूर लगाएं और लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करें। ये इसका मैंने प्रोसेस है जो आपको बता दिया। मैं यहां पर बैठकर आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं आपको एक बार भी ये बात नहीं कही कि जी मुझे को 5000 रुपया पे करे, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करे, मैं उसमें सिग्नल दूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे बाइंग लगानी है, कैसे सेलिंग करनी है। मैं डेली बेसिस के ऊपर एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा हूं और आपको डिटेल्ड एनालिसिस, डीप एनालिसिस दे रहा हूं कि इसमें आपने शॉर्ट टर्म पीरियड में, लॉन्ग टर्म पीरियड में अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मुझे कोई कोर्स बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है। मैं सिर्फ एक कॉज के ऊपर ये काम कर रहा हूं और वो कॉज भी मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ने मेरे ऊपर इसका पर्दा खोला है, मैं आपके ऊपर इसका पर्दा खोल के एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूं और बस इसके ऊपर ये काम चल रहा है। अब मैं आपको एक टिप दे दूं, वो टिप क्या है, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट में अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही शेयर में ना डालें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी है डिफरेंट 4-5 शेयर में डालें ताकि जैसे किसी 2 शेयर में पॉजिटिव चेंज आए, आपके पैसों में पॉजिटिव बूम आए और आपको पता लगे कि आपने स्टॉक मार्केट से कितनी स्पीड से अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदला है। इधर एक साल के अंदर 10 लाख रुपए चेंज हो गया, 1 करोड़ 2 लाख रुपए के अंदर, वो और कैपिटल अमाउंट डालें तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए के अंदर। अब मैं अगर आपको अपना डीप एनालिसिस दूं कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड पे, तो वो ये है कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी भी है। 10 लाख रुपए 1 करोड़ 2 लाख में चेंज हुआ है 1 साल के अंदर, लेकिन अगर आप इसमें कुछ हजार भी डालना चाहते हैं, लाख 2 लाख भी, 5 लाख भी, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का काम है कैसा है कि आप 2000, 5000, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लें, ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करती जाए। लेकिन अगर मैं आपको अपना जो एनालिसिस बता रहा हूं 100% मैं रेकमेंड करूंगा कि कोहिनूर पावर में अपने पैसे डालें। इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में रोज बर रोज ये कैप जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे। 3-4-5 दिन तो कंफर्म कैप शो करेगा और 56 से हो सकता है कि 76 भी क्रॉस कर जाए और मुझे उम्मीद है कि इससे भी ऊपर जाएगा। 3-4-5 दिन में अगर आपको एक शेयर के साथ 1000 शेयर आप खरीदे और उसके साथ 20,000 रुपया आ जाए 5 दिन में, तो एक आम आदमी की 1 महीने की सैलरी होती है 20,000 रुपया। ये मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके पास कंफर्म आपको पता है आप किस शेयर में पैसे डालने, जिस तरह हम बता रहे हैं, आप अपनी महीने की सैलरी एक दिन में निकालने के, फर्ज कर ले 2000 शेयर ले लेना, 2000 शेयर आपके आएंगे कितने के, 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको 2 दिन के अंदर अंदर 50 से 60,000 रुपए मिल जाएगा। प्रॉफिट सिर्फ बता रहा हूं आपको, और कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपए 5 से कैपिटल अमाउंट वापस डालें, अपनी महीने की सैलरी जेब में डालें, पूरा महीना सुकून। उसके बाद आपने जो पूरा महीना कमाना है वो आपकी एक्स्ट्रा समझ लें, कैपिटल अमाउंट बढ़ती जाएगी। आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे और डिफरेंट शेयर में बाइंग करते रहेंगे और दिनों में आपका पैसा बनेगा। मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा। अभी भी मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें पहले से पुट की हुई है। आज जब एक भाई का कल कॉमेंट आया और मैं ये डीप एनालिसिस बनाया भी इसीलिए बैठ के चेक करने के लिए कि क्या मुझे इसमें सेल कर देना चाहिए, लेकिन मैंने जो अपने सारा देखा है मुझे अभी भी इसमें बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। मेरे इसमें पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, अभी भी लगातार ये कैप जाएगा, अभी भी 4, 5, 6, 7, 8 दिन और बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा लोगों के लिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन और अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आप फुली अवेयर रहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे बाय करनी है, कैसे सेल करना है और आपको पता लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरफ जा रही है।
कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था OGDC। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, पिन कमेंट्स में जाके देखेंगे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से जाके आप OGDC का डीप एनालिसिस देख सकते हैं। जो और इस चैनल का URL है हमाद शेख 641 HAMMADSHEIK8641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर मेरा URL लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। इधर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर बैक टू बैक हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको हम बता रहे होंगे कि किस शेयर में कैसे परफॉर्म करना है और किस शेयर में कैसे इन्वेस्टमेंट पुट करनी है, शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे। नियर पास्ट में जो अपलोड हुए हैं वो हैं जी, कल जिस तरह OGDC का हुआ, उससे पीछे हम नेटवर्क्स का हुआ था, उससे पीछे FNL का हुआ था, उससे पीछे FCSE का हुआ था, बैंक ऑफ पंजाब का हुआ है, पावर सीमेंट का हुआ है, दीवान सीमेंट का हुआ है, दीवान फरूख मोटर का हुआ है, GGL का, कैल का, पेल का, WTL का, डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको बैक टू बैक हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे। वहां पर जाकर देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करें। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर चाहते हैं कि हम अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो उसका सिंबल कमेंट कर दें। एज प्रॉमिस जैसे सानू के साथ वादा किया हुआ है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस बनाकर हम इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे और आपको देखने को मिल जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।